नमस्कार फ्रेंड्स, रीजनिंग पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पवन कुमार आपके लिए रीजनिंग के डायरेक्शन का पार्ट 2 लेके आऊँ। देखिए फ्रेंड्स, अपन ने पार्ट फर्स्ट में दो प्रकार के क्वेश्चंस की बात करी थी। पहला था अपना फेसिंग पे आधारित, दूसरे के अपन अब बात करने वाले हैं जिसके अपन बात करेंगे वो है आपका कोण पे आधारित। कोण पर आधारित पर्सन्स की अपन बात करने वाले हैं। देखिए कोण, सबसे पहले अपन बात करते हैं दिशाओं की। तो दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दिशाएं कितनी होती हैं? 4 प्रकार की। तो देखिए एक दिशा से दूसरी दिशा पे जाने के लिए कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ भी दोस्तों कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। और यहाँ भी कितने का? 90 डिग्री का। और यहाँ भी कितने का? 90 डिग्री का। लेकिन दो दिशाओं से मिलकर एक तीसरी उप दिशा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कौन सी दिशा आएगी? उत्तर पूरब, यहाँ आएगी दक्षिण पूरब, और यहाँ पे आएगी दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे आ जाएगी उत्तर पश्चिम। तो यहाँ से देखो दोस्तों, ये मान लीजिएगा अपनी दो दिशाएं, इसको कहेंगे उत्तर और इसको कहेंगे अपन पूरब। अब इसके मध्य से दो दिशा निकलेगी, उसको अपन क्या कहेंगे? उत्तर पूरब। इन दोनों दिशाओं के मध्य कितने डिग्री का कोण था? 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री के कोण को दो बराबर भागों में या दो टुकड़े कर दिए जाएं तो बनने वाला कोण बनेगा यहाँ पे 45 डिग्री का, और यहाँ वाला भी कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो इस प्रकार से प्रत्येक कोण का मान कितना हो गया? 45 डिग्री, 45 डिग्री, और यहाँ पे भी कितना बच्चों? 45 डिग्री, और यहाँ भी 45। तो ये वाला भी कितना हो गया भाई? 45, और ये वाला भी 45, और ये वाला भी 45, और ये वाला भी 45। तो एक मेन दिशा और दूसरी उप दिशा दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई? 45 डिग्री का। चलिए अब इसमें अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, मोहन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 180 डिग्री बाएं, 90 डिग्री दाएं, 45 डिग्री बाएं, 135 डिग्री दाएं मुड़कर रुक जाता है। दाएं मुड़कर रुक जाता है। तो बताओ अब मोहन का मुंह किस दिशा में है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपसे आपका एग्जामिनर कोण पे आधारित क्वेश्चन में आपके फेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछेगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले अपन जानते हैं इसका बेसिक क्या होगा। सबसे पहले अपन सीखेंगे बेसिक। तो देखिए मोहन किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है? पूर्व दिशा में। तो मैंने पहले ही बताया था कि एक मेन पॉइंट मान के पूर्व में चलना है तो इधर, उत्तर में जाना है तो ऊपर की ओर, दक्षिण में जाना है तो नीचे की ओर, पश्चिम में जाना है तो इस साइड में। तो अब मोहन किस दिशा में चलने की बात कर रहा है? पूरब। तो यहाँ से अपन ने इसको चलाया पूरब में। इसके बाद चलने के बाद चलना प्रारंभ करता है, 180 डिग्री बाएं मुड़ता है। कितना मुड़ता है? 180 डिग्री। देखिए मैंने एक बात कही थी, एक दिशा से दूसरी दिशा पे जाने के लिए कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। अब पूरब से बाएं मुड़ेगा, मतलब 180 को मैं इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूँ 90 प्लस 90। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो पूरब से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर, फिर बाएं ओर मुड़ेगा तो किस दिशा की ओर जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर। किस दिशा की ओर जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा से 90 डिग्री दाएं मुड़ा। 90 डिग्री दाएं का मतलब है उत्तर की ओर। यहां से 90 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ा। अब देखिए यहां से आपको प्लस का निशान बनाना है। दाएं जाना है तो आप पूरब की तरफ जाओगे, और बाएं जाना है तो पश्चिम की तरफ जाओगे। तो यहां से 45 मुड़ के वो इस प्रकार से चला। फिर 135 डिग्री दाएं मुड़कर रुक जाता है।
तो यहाँ से देखिए 135 डिग्री को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 90 प्लस 45। पहले यहाँ से 45 मुड़ेगा तो किस तरफ उसका फेस हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। यहाँ से 90 मुड़ेगा तो वापस आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व दिशा। जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था अब भी वह उसी दिशा में जा रहा है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भाई, पूर्व दिशा। चलिए फ्रेंड्स, इसको अब ट्रिक की सहायता से अपन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ट्रिक्स क्या है, वही ट्रिक्स है, आपको कोण लिखना है, राइट कोण और लेफ्ट कोण। तो ये मैंने लिख लिया राइट और ये लिख लिया लेफ्ट, दोनों का अंतर लेना है। तो आपको प्रारंभिक चलने की दिशा को ध्यान में नहीं रखना है, पहले आपको अंतर निकालना है। तो देखिए पहले 180 डिग्री किधर गया, बाएं, फिर 90 डिग्री किधर मुड़ा, दाएं, फिर 45 डिग्री किधर मुड़ा, बाएं, फिर 135 डिग्री किधर मुड़ा, दाएं। तो यहाँ से इसका जोड़ कितना है, 5, 9 और 3 12, 2 कैरी 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 225 डिग्री किधर आ गया, दाएं। उसी प्रकार से यहाँ से देखोगे तो यहाँ का योग भी कितना आएगा, 5, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो गया 2। तो दोनों का अंतर कितना आया, 0। 0 का मतलब है जिस दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसी दिशा की ओर मोहन अभी चल रहा है। तो अपना आंसर क्या आएगा, पूर्व दिशा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार आपके सामने है। ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। यहाँ से 90 डिग्री दाएं, 45 डिग्री बाएं, 180 डिग्री दाएं, 360 डिग्री बाएं, 270 डिग्री दाएं, अंत में 45 डिग्री दाएं मुड़कर चलकर रुक जाता है। तो बताओ अब ए का मुँह किस दिशा में है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधा आपको ट्रिक का यूज करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए इसमें अपन ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या थी, राइट और लेफ्ट का क्या लेना है आपको, अंतर। तो सर्वप्रथम राइट देखेंगे तो पहला राइट कितना, 180 डिग्री। उसके बाद दूसरा राइट कितना, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तीसरा राइट कितना था, 270 डिग्री, 270 डिग्री। और चौथा राइट कितना था अपना, 45 डिग्री। अब लेफ्ट लेते हैं तो लेफ्ट कितना है, 360 डिग्री। तो देखो 180 180 कितना हो गया, 360, 360 360 और 45 और 70। तो देखिए 360, 270 और 45। तो यहाँ 5 आ गया, 6 4 10, 10 और 7 17 का 7 कैरी कितना 1, 3 और 3 कितने 6। तो 375 डिग्री क्या आ गया अपना, दायां आ गया। और 360 डिग्री क्या आ गया अपना, बाएं। तो 375 माइनस 360, तो यहाँ से कितना बचेगा अपना, 315 डिग्री। कितना बचेगा, 315 डिग्री। तो 5 यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ कितना आ गया 3, 315 डिग्री। देखिए 315 डिग्री को आप इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस कितना 45। क्या कर सकते हो, 90 प्लस 90 प्लस 45। तो देखिए मोहन किस दिशा में चलना, सॉरी ए किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। तो देखिए आपकी उत्तर पूर्व दिशा ये है, यहाँ से दाएं चलेगा तो पहले 90, फिर यहाँ से 90, फिर यहाँ से 90, फिर यहाँ से 45। तो आपका आंसर आएगा उत्तर दिशा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, उत्तर दिशा। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका उत्तर दिशा। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर अपन बात करें तो उमेश दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ करता है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और एग्जामिनर अपन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत। क्योंकि यहाँ पे से वर्ड दिया है, दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ करने का मतलब ये है कि वह व्यक्ति दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन में आपको पहले ही बताया था कि बाएं का मतलब भी क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। तथा 100 मीटर चलता है, फिर 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी चलने के बाद पुण्य है
90 डिग्री दाएं और मुड़ता और अपनी कॉलेज के प्रवेश करता है। तो बताओ कॉलेज का गेट किस दिशा में था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी अपनी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट। मैंने बताया था कि बाएं या दाएं का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। तो इस बाएं का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री बाएं। फिर 100 मीटर चलने के बाद पुनः कितना मुड़ा, 135 डिग्री बाएं। और फिर पुनः है लास्ट में, अंत में कितना मुड़ा, 90 डिग्री दाएं, मुड़कर अपनी कॉलेज के गेट में प्रवेश कर जाता है। तो देखिए 90 से तो 90 कैंसिल आउट हो गया, अपने पास बच गया कितना, 135 डिग्री। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 + 45 डिग्री। तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, अब उत्तर दिशा से 90 मुड़ेगा तो कौन सी दिशा आ जाएगी, पूरब पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम दिशा। और पश्चिम दिशा से 45 जाएगा तो इस प्रकार से उसका मुंह अब किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो एक चीज़ हमेशा फ्रेंड्स ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ, उसको आपको प्रत्येक क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो समझना। जब भी आप किसी घर में या इंस्टीट्यूट में या कहीं ऑफिस में प्रवेश करते हो तो आपका जो गेट होता है आपके जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर उस उमेश का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो डेफिनेटली कॉलेज यहां बना हुआ होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां पे ये प्रवेश करेगा तो कॉलेज का गेट का मुंह किस दिशा में है, कॉलेज का गेट का मुंह होगा आपका उत्तर पूरब दिशा में, उत्तर पूरब दिशा में। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा भाई उत्तर पूरब दिशा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा आपका उत्तर पूरब दिशा, उत्तर पूरब दिशा। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, जिसमें आपसे आपका एग्जामिनर पूछता है। दूसरा जो अपना तीसरा टाइप है उसमें है दिशा ज्ञान पे आधारित प्रश्न, दिशा ज्ञान पे आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स, दिशा दूरी ज्ञात करना ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जाम की दृष्टि से। 90% एग्जाम में आपका एग्जामिनर इसी टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मैथ्स की दो चीज़ें आना जरूरी है। पहला है आपका त्रिभुज और दूसरा है आपका वर्ग वह आयत। देखिए इन तीनों की डेफिनेशन क्या होती है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। इस प्रकार से ये क्या होती हैं, तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक आकृति, जिसे क्या कहा जाता है, त्रिभुज। तो इस भुजा को, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कहा जाता है कर्ण। कर्ण के अपोजिट में होती है सामने लंब, और इसको कहा जाता है भाई आधार। कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसी प्रकार से अब देखिए एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूलों का निर्माण होता है। कभी कभी आपका एग्जामिनर आपको बड़ी वाली भुजा देके छोटी वाली भुजा का मान पूछ सकता है। तो देखिए बड़ी वाली भुजा को हमेशा क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है, और इस भुजा को आधार, इसको लंब। अगर इनको आप इंटरचेंज भी कर लोगे तो क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब आपका एग्जामिनर आपसे आधार पूछे और कर्ण और लंब दिया हुआ हो तो किस प्रकार से आप ज्ञात करोगे। तो देखिए यहाँ से दो चीजें और बता रहा हूँ जो मैथ्स में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर के साइंस, अगर बराबर के इस साइड में प्लस हो तो बराबर के उस साइड में जाके क्या बन जाता है, माइनस। क्या बन जाता है भाई, माइनस। उसी प्रकार से यहाँ माइनस हो तो इधर क्या बन जाता है, प्लस। और यहाँ गुना हो तो क्या बन जाता है, इधर जाके भाग। और यहाँ पे भाग है तो इधर जाके क्या बन जाता है, गुना। ये चारों साइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपको इनको हमेशा एग्जाम में याद रखना है, और आपके मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो दोनों में ये साइंस काम आते हैं। तो देखिए अब इधर कर्ण था तो यहां से मैं आधार निकालूंगा तो लंब को इधर लाऊंगा, लंब प्लस का तो इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, लंब। यहाँ क्या हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच गया, आधार स्क्वायर। अब जो भी बचेगा, अगर यहाँ का स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या बन जाएगा भाई, अंडर रूट। तो यहाँ से आधार बराबर क्या आ गया,
अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका लंब। उसी प्रकार अपन वर्ग की बात करें तो वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है, चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, समान। कहने का मतलब है ये चार है तो सामने वाली भी क्या होगी, चार, और ये वाली भी क्या चार होगी, और ये वाली भी क्या होगी, चार। और आयत की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान देना, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान। अगर ये 6 है तो ये वाली क्या होगी 6, ये 4 है तो ये क्या होगी 4। सभी वर्ग क्या होते हैं भाई, आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत क्या नहीं होते, वर्ग नहीं होते। तो आपको एग्जाम में इनको ध्यान में रखना है। कभी कभार अपना डायरेक्शन का डायग्राम इस प्रकार से बनता है कि ये दिशा 4 हो जाती है, ये वाली क्या हो जाती है 4, और ये वाली क्या बन जाती है अपनी 4, तो ये वाली भी डेफिनेटली कितनी होगी 4। उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस में आयत की आकृति बनती है, सामने वाली 6, ये वाली 6 और ये वाली 4, तो विपरीत वाली कितनी होगी 4। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से अपन को इनको। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार से है, एक्स अपने मकान से दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है और अपने विद्यालय पहुंच जाता है। तो बताओ एक्स के घर वह ऑफिस सॉरी ऑफिस की जगह यहाँ विद्यालय होगा, विद्यालय के मध्य सीधी दूरी क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें x अपने मकान से किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण दिशा में। तो मान लीजिएगा आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आप दक्षिण की बात करें तो नीचे की ओर चलना है, कितना चलना है 8 किलोमीटर। कितना चलना है भाई 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चलना है। तो अब जो x है यहाँ पहुंच गया और उसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब x का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में जब x किसी व्यक्ति का मुंह होता है तो बायां इधर होता है भाई, दायां इस वाली साइड में। तो आपका एग्जामिनर किस दिशा में चलने की बात कह रहा है, बाईं ओर। तो बाईं ओर जाएगा तो यहां से इधर जाएगा, कितना चलेगा 15 किलोमीटर। अब देखिए ये तो x का मकान था और ये क्या है उसका विद्यालय। अब इन दोनों के मध्य आपके एग्जामिनर ने सीधी दूरी आपसे पूछी है। सीधी दूरी की अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से ये वाली दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस दिशा को हमेशा अपन क्या कहते हैं भाई, कर्ण कहते हैं। तो ये अपना क्या हो गया आधार और ये क्या हो गया आपका लंब। तो देखिए आपको लंब गिवन है, आधार गिवन है और आपसे पूछा क्या है, कर्ण पूछा है। तो कर्ण बराबर अपना फॉर्मूला क्या था, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 289। 289 कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 289। तो यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने वाली संख्या का क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो यहां से क्या हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट 289। आपको पता है कि 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी अपनी 17। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना होगा 17 किलोमीटर। तो सीधी दूरी क्या होगी 17 किलोमीटर होगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस पे बेस्ड आपसे 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, P पूरब दिशा में 8 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो बताओ वह घर से किस दिशा में है, वह घर से किस दिशा में है। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने इस प्रकार से है, प्रारंभिक स्थान वह अंतिम स्थान के मध्य सीधी दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, कुल कितनी दूरी तय की। और क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अपन सबसे पहले अपन इंफॉर्मेशन की सहायता से एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो P किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पूरब दिशा में। तो देखिए पूरब दिशा की ओर चलने की बात करें तो मैं मान लेता हूं कि P यहां खड़ा था, पूरब की बात करा तो इधर गया, कितना चला 8 किलोमीटर। कितना चला
8 किलोमीटर। मैं मान लेता हूं 8 किलोमीटर इतना चला। 8 किलोमीटर इतना 8 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो बाएं मुड़ेगा, अब उसका मुंह किस दिशा में? पूरब दिशा में। तो बायां ऊपर की ओर होगा, दायां नीचे की ओर होगा। तो कितना चला फ्रेंड्स? 10 किलोमीटर। कितना चला? 10 किलोमीटर। कितना चला? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला। तो अब अपना पी है कहां पहुंच गया? यहां पे। पुनः बाएं मुड़कर कितना चला? 5 किलोमीटर। यहां से पुनः बाएं मुड़ा और कितना चला? 5 किलोमीटर। तो अप्रोक्स यहां पी पहुंच गया। अब पी का मुंह किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। और अंत में बाएं मुड़ा। अब पश्चिम से बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा की ओर जाएगा? दक्षिण दिशा की ओर। कितना चला? 6 किलोमीटर चला। तो यहां से बाएं मुड़ा और कितना चला? 6 किलोमीटर। तो यहां पे वह पहुंच गया। अब पी कहां पहुंचा? यहां पे आपका पी है। अब आपका एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये तो प्रारंभिक स्थान था और ये आपका क्या हो गया भाई? अंतिम स्थान। तो यहां दोनों के मध्य सीधी दूरी, पहला क्वेश्चन तो आपसे सीधी दूरी का पूछा गया है और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान किस दिशा में है और कुल दूरी कितनी तय करी है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वह घर से किस दिशा में है? घर से वर्ड किसके साथ आया? क्वेश्चन में ध्यान देना भाई, से वर्ड किसके साथ आया? घर के। जिसके भी साथ से वर्ड जुड़ा हुआ हो वहां पे आपको प्लस का निशान बनाना है। तो प्रारंभिक स्थान के साथ से वर्ड है, चारों दिशाओं का निर्माण किया। यहां उत्तर, यहां दक्षिण, यहां पूर्व, यहां क्या हो गई? पश्चिम। अब देखिए, उत्तर और पूरब के मध्य से जो रेखा निकलती है उसे क्या कहते हैं? अपन उत्तर पूर्व कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? उत्तर पूर्व दिशा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रारंभिक स्थान वह अंतिम स्थान के मध्य सीधी दूरी क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि 3 प्रॉपर्टीज का अपन यूज करेंगे। पहला बताया था त्रिभुज, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? वर्ग बताया था, तीसरा बताया था मैंने आयत। अब देखिए इसमें आयत की प्रॉपर्टी लगेगी। तो ध्यान देना, ये 5 है और ये वाली 6 है, और तो इसके 5 के सामने वाली भी कितनी होगी? 5। ये वाली कितनी होगी? 6। अब देखिए ये टोटल इसकी हाइट कितनी थी? 10 किलोमीटर। तो यहां तक इसकी 6 होगी, तो रिमाइंडर कितनी बची? 4। ये 5 तो नीचे वाली भी कितनी होगी? 5। ये 4 है तो यहां वाली भी कितनी होगी? 4। अब देखिए इसकी टोटल लंबाई कितनी थी? 8 किलोमीटर। कितनी थी? 8 किलोमीटर। 8 में से 5 तो इधर वाला पार्ट रह गया, तो यहां कितनी बच गई भाई? 3। 3 तो ये रही और 4 अपनी ये वाली रही, और आपसे कर्ण पूछा गया है। तो यहां से आपको पता चला कि अपने पास आधार कितना आया? 3, लंब कितना आया? 4, और आपसे पूछा क्या है? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर अपना फॉर्मूला क्या है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार अपना कितना है? 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 4 का कितना हो गया? 16। दोनों का योग कितना हो गया? 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका? 25। तो 25 का अंडर रूट कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाए? क्वेश्चन नंबर 2 का 5। अंडर रूट 25 तो किसका मान होता है? इसका 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कुल कितनी दूरी तय करी? तो देखिए कुल दूरी की अगर आपसे बात करें तो जितना आपने एग्जामिनर ने क्वेश्चन में चलने को कहा उन सभी को क्या कर देना? आपको जोड़ देना। तो सर्वप्रथम कितना चला? 8। 8 के बाद कितना चला? 10। 10 के बाद कितना चला? 5। 5 के बाद कितना चला? 6। तो देखिए 8 और 10 कितने हो गए? 18। 18 और 5 कितने हो गए? 23। 23 और 6 कितने हो गए? 29। कितने हो गए? 29। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका? 29। लो, चौथा और अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा है? अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है? तो देखिए अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जामिनर क्या कह रहा है? अंतिम स्थान से। तो अब से वर्ड किसके साथ यूज किया गया भाई? अंतिम स्थान से। तो अपना अंतिम स्थान कहां पे था? यहां पे। तो यहां पे आपको एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना है। ऊपर की दिशा को उत्तर कहना है, नीचे की दिशा को क्या कहना है? दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो देखिए यह वाली दक्षिण और ये वाली क्या होगी? आपकी पूरब। तो देखिए दक्षिण और पूरब के मध्य से कोई दिशा निकलती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? उस दिशा को क्या कहते हैं अपन? दोनों दिशाओं का मिला जुला रूप। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई? दक्षिण पश्चिम आपका आंसर
होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3, अमित पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 12 किलोमीटर चलता है, वहां से 45 डिग्री वामावर्त मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और तथा कितनी दूरी पर अमित खड़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दो चीजें एक साथ इन्वॉल्व करके दी गई है। पहला तो आपको डायरेक्शन दी गई है, दूसरा डायरेक्शन के साथ कोण को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अमित पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो अमित मान लीजिएगा इस पॉइंट से किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, पश्चिम दिशा की ओर। कितना किलोमीटर चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। और क्या कह रहा है, वहां से 135 डिग्री वामावर्त मुड़कर 13 किलोमीटर चलता है। तो पहले कार्य क्या करता है, 135 डिग्री मुड़ने का कार्य करता है, उसके बाद कितना चलता है, 13 किलोमीटर चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे आपको क्या बनाने वाला है, एक प्लस का निशान। अब देखिए 135 डिग्री को मैंने पहले ही बताया था कि आपको इसको क्या करना है, दो टुकड़ों में तोड़ लेना, 90 के सीक्वेंस पे। तो 90 प्लस कितना हो गया, 45 डिग्री। अब देखिए पश्चिम दिशा से 90 डिग्री मुड़ेगा तो कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा से कितना मुड़ेगा आपका, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, भी वामावर्त का मतलब है बाएं। तो यहां से इस प्रकार से कितना चलेगा, वो 13 किलोमीटर। कितना चलेगा, 13 किलोमीटर। अब कहां पहुंच गया, इस बिंदु पर वो पहुंच गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपसे क्या पूछा है, ये वाली आपसे डायरेक्ट दूरी पूछी गई है। तो ये वाली दूरी मतलब ये आपका क्या बन गया, लंब बन गया। क्या बन गया भाई, लंब। ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण, और ये आपका क्या बन गया, लंब बन गया। अब तो देखिए लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो किस प्रकार से आप ज्ञात करोगे। तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है आपका, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा, लंब। देखिए मैंने इसको सीधा शॉर्ट में लिखा है। यहां से आपका फॉर्मूला क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मैंने पहले ही प्रारंभ में आपको इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन करवाने से पहले ही मैंने इनका फॉर्मूला बताया था कि आपको लंब ज्ञात करना है तो कर्ण में से आप क्या घटा दोगे, आधार को। तो मैंने शॉर्ट में इसको सीधा लिख दिया है। तो 13 का स्क्वायर माइनस, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 माइनस 144, तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 25। तो लंब का अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा, लंब का स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5। तो यहाँ का मान कितना आ गया भाई, 5। यहाँ से मान कितना आ गया, 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 5 किलोमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी, जैसे पुलिस की, राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, या कांस्टेबल हो, या आर्मी हो, इस प्रकार के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दीपेश 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो देखिए दीपेश 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो बताइए आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट आपको मान लेना, यहाँ मान लीजिएगा आपका दीपेश खड़ा है, और अब दीपेश किस दिशा में जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में। कितना जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। तो अब दीपेश का मुंह किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, और दक्षिण दिशा क्या है, जस्ट विपरीत। अब आपका एग्जामिनर ने क्या किया कि आपसे ना तो 2 बार दाएं मुड़ने की बात करी, ना ही 2 बार बाएं मुड़ने की बात करी, और सीधा ही आपको डायरेक्शन दे दी, कौन सी, दक्षिण दिशा। तो अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ 4 दिशाएं बनाए, तो दक्षिण दिशा किधर होगी, नीचे की ओर। तो कितना चला, 6 किलोमीटर। कितना चला, 6 किलोमीटर। अब दीपेश कहाँ है, यहाँ पहुंच गया। अब देखिए 6 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, फिर 3 किलोमीटर पूरब में। अब 3 किलोमीटर पूरब में चलने की बात कर रहा है। अब दीपेश किस दिशा में जा रहा था, दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण से पूरब जाएगा, मतलब इस दिशा में जाएगा। कितना जाएगा, 3 किलोमीटर। अब दीपेश कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। तो आपसे पूछिए कि अब वह दीपेश प्रारंभिक स्थान व अंतिम स्थान के मध्य सीधी दूरी बताइए। और सीधा क्वेश्चन में क्या पूछा, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आपसे ये वाला पूछा। अब इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा गया है, कर्ण पूछा गया है। क्या पूछा गया है, कर्ण पूछा गया है। तो देखिए आधार तो कितना हो गया आपका, 3। अब टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 10 किलोमीटर। 10 से 6 ऊपर वाली, तो नीचे वाली कितनी बची, 4। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया,
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है अपना 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का कितना हो गया 16। तो दोनों का मान कितना आ गया 25। तो अंडर रूट 25 का मान कितना होगा भाई 5। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5। फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए अगले टाइप की अपन बात करेंगे। अगले टाइप की बात करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता दे रहा हूं। जैसे ही अपने टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम में डेफिनेटली उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगले टाइप का जो क्वेश्चन है 2017 से पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस का प्रचलन था, लेकिन अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कम ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी हो गए हैं और धीरे धीरे कंपटीशन क्या है बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभार आपके आर्मी से रिलेटेड भर्तियों में या एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप्स के रिलेटेड एग्जाम होती है, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या पूछेगा आपसे परछाई पे आधारित। किस पे पूछेगा परछाई पे आधारित, परछाई पर आधारित प्रश्न पूछता है। तो देखिए परछाई पे आधारित क्वेश्चन, परछाई किससे बनती है एक फोकस से बनती है। जैसे मॉर्निंग के समय सूरज पूरब दिशा में निकलता है तो जिस साइड से रोशनी आती है उसके अपोजिट साइड में क्या बनती है व्यक्ति की परछाई। तो देखिए अपन ध्यान देते हैं सूरज सुबह के समय किस दिशा में निकलता है भाई पूरब दिशा में। अगर पूरब दिशा से सूरज निकल रहा है तो डेफिनेटली परछाई किस दिशा में बनेगी पश्चिम दिशा में। किस दिशा में बनेगी पश्चिम दिशा में। ये तो बात कब की हुई सुबह के समय। और शाम के समय सूरज छिपता किस दिशा में है पश्चिम दिशा में। किस दिशा में छिपता है पश्चिम दिशा में। तो ये बात हो गई अपनी शाम की। अब यहां से दो क्वेश्चन आपके माइंड में बनते हैं कि सर दोपहर के समय परछाई नहीं बन सकती क्या। तो डेफिनेटली बात है कि दोपहर के समय किसी भी प्रकार की आपकी परछाई नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती क्योंकि सूरज हमेशा क्या रहता है टॉप पे रहता है, मतलब ऊपर रहता है। तो ऊपर रहता है तो परछाई आपकी किसी प्रकार से नहीं बन सकती। देखिए फ्रेंड्स आपको एक चीज बताता हूं कि जब आप नाइट के समय कहीं चलते हो पीछे से रोशनी आती है तो आपके पैरों से स्टार्ट होकर आपकी लंबी सी परछाई दिखाई देती है और आप सोचते हो कहीं ना कहीं मेरा भूत आज पीछा करने आ गया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपकी परछाई होती है और वो रोशनी की वजह से बनती है, अदरवाइज आपकी परछाई बनना पॉसिबल नहीं है। देखिए सुबह के समय जब सूरज निकलता है किस दिशा से निकलता है भाई पूरब दिशा से। तो डेफिनेटली परछाई कहां बनेगी पश्चिम दिशा में। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति दक्षिण में खड़ा है, कहां खड़ा है दक्षिण में। दक्षिण से वो किस दिशा की ओर जा रहा है उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा की ओर जा रहा है उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर जा रहा है व्यक्ति तो दायां हाथ होगा पूरब की तरफ और बायां हाथ होगा उसकी पश्चिम की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स अब दायां हाथ तो किधर है पूरब की तरफ और बायां हाथ किधर है पश्चिम की तरफ। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति एग्जामिनर आपका कहे सुबह के समय एक व्यक्ति की परछाई यदि उसके बाईं ओर बन रही है तो बताओ व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उत्तर दिशा में। उसी प्रकार कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, किधर देख रहा है दक्षिण दिशा में, तो देखिए उसका बायां हाथ इधर होगा, दायां क्या होगा इस साइड में। तो देखिए आपको एग्जामिनर क्या कहेगा ये बोलेगा कि मॉर्निंग के समय राम की परछाई यदि राम के बाईं ओर बन रही है तो बताओ राम का मुंह किस दिशा में था। तो आपका आंसर होना चाहिए दक्षिण दिशा। क्या होना चाहिए दक्षिण दिशा। एक तो सिंपली इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है इस प्रकार के क्वेश्चन को भी थोड़ा सा घुमा के पूछने की कोशिश करता है। तो देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इस प्रकार से है राम और श्याम सुबह के समय बगीचे में घूमते हैं। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर बन रही है तो राम का मुंह किस दिशा में होगा।
किस दिशा में है। तो देखिए फ्रेंड्स, राम और श्याम, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपका एग्जामिनर जब भी आपसे पूछता है तो दो व्यक्तियों की बात करेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राम और श्याम। राम और श्याम सुबह के समय एक बगीचे में घूमते हैं। यदि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर बने, श्याम के दाईं ओर, तो देखिए परछाई सुबह के समय किस साइड बनेगी, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में। और सूरज किस दिशा में निकलता है भाई, पूरब दिशा में। किस दिशा में निकलता है सूरज आपका, पूरब दिशा में। अब देखिए श्याम के किस साइड बन रही है, दाईं ओर बन रही है। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी लाइन और ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होगा। एक दूसरे के सामने चलते हैं, एक दूसरे के सामने चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब शाम के दाईं ओर बनेगी तो डेफिनेटली शाम का दायां हाथ किधर होगा, इधर, और दायां हाथ, बायां हाथ किधर होगा, इस दिशा में। तो शाम का मुंह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। तो डेफिनेटली राम का मुंह किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। तो डेफिनेटली राम का मुंह किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। तो देखिए आपसे पूछा है राम का मुंह किस दिशा में है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, उत्तर दिशा में। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। तो देखिए दो दोस्त आमने सामने से घूमते, राम और श्याम। तो देखिए सुबह के समय श्याम के दाईं ओर परछाई बनती है। देखिए दाईं ओर परछाई बनने का मतलब है कि श्याम का मुंह डेफिनेटली किस दिशा में है, नीचे, दक्षिण दिशा की ओर। किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। यदि श्याम का मुंह दक्षिण दिशा में है तो राम अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो वो किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में। किस दिशा में चल रहा है भाई, उत्तर दिशा में। तो देखिए राम तो क्या जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर, श्याम क्या आ रहा है, दक्षिण दिशा की ओर। तो दक्षिण दिशा की ओर अगर राम का हाथ, श्याम का हाथ इधर होगा दायां, इधर क्या होगा, बायां। इसका दायां इधर और बायां इधर होगा। और डेफिनेटली सूर्य किधर निकलेगा, पूरब से, और इसकी परछाई किधर बनेगी, पश्चिम में। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या होगा भाई, आंसर होगा उत्तर दिशा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आगे आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा दे रहा हूं, लेकिन आपकी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, शाम के समय अमित अपने घर से निकला तो उसका सामना रमेश से हुआ। रमेश ने देखा कि अमित की परछाई रमेश के बाईं ओर पड़ रही है, तो रमेश किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस को मैंने पहले ही बताया था कि दो व्यक्तियों की बात करेगा, चाहे रमेश की परछाई हो चाहे अमित की परछाई हो, वो हमेशा एक ही व्यक्ति के सापेक्ष बनेगी। चाहे वो रमेश की बात करे तो रमेश की परछाई भी उसके बाईं ओर बनेगी, तो अमित की परछाई भी उसके डेफिनेटली किधर बनेगी, बाईं ओर बनेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, रमेश ने देखा कि अमित की परछाई रमेश के बाईं ओर बन रही है। शाम के समय सूरज किधर होता है, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो यहाँ उत्तर, यहाँ क्या आ जाएगी, दक्षिण। तो बाईं ओर का मतलब है कि रमेश किस दिशा में जा रहा था, नीचे की ओर। तो रमेश का बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, और ये एक दूसरे के सामने थे। तो अमित किस दिशा में जा रहा था भाई, उत्तर दिशा में। तो यहाँ इसका दायां इधर क्या हो गया, बायां। तो इस क्वेश्चन का आंसर, रमेश किस दिशा में जा रहा था, दक्षिण दिशा में। किस दिशा में जा रहा था, दक्षिण दिशा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका दक्षिण दिशा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जिससे आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 से 15 एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आज तक ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो यूट्यूबर्स बहुत कम करवाते हैं आपको यूट्यूब के चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।